रेवेन्यू मिनिस्टर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी होना चाहिए, जिम्मेवारी के साथ बात कहनी चाहिए। इस त्रासदी में नुकसान हुआ है, उन परिवारों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। और किस तरह का बयान वो दे रहे हैं, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, जिस प्रकार से कि जब अपने पर आई तो मालूम पड़ा। मेरा पूरा प्रदेश है, ठीक है, मैं सराज विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूं। किन्नौर में त्रासदी हुई, हम किन्नौर में भी गए। सिरमौर में त्रासदी हुई, हम वहां गए। चंबा में त्रासदी, हम वहां गए। आप रेवेन्यू मिनिस्टर होकर के भी आपने एक बार भी उचित नहीं समझा कि भी हम बात करें, राहत कैसे वहां पर पहुंचानी है, मदद कैसे करनी है। जयराम ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। हम उनकी चिंता करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, जितना हो सकता है। हमने जीवन का पाया, हम वहां पर करेंगे। लेकिन क्या सरकार का दायित्व तो नहीं है? क्या सरकार इस प्रकार से बात करेगी? क्या मालूम पड़ा? क्या उनको ये इस बात को लेकर के आनंद की अनुभूति हो रही है कि 42 लोग एक रात को जिंदगी जिनकी चले गई, इस पर इसके आनंद की अनुभूति हो रही है? ये प्रश्न है जिन प्रश्नों का उत्तर सरकार को देना होगा। और मैं तो इस बात को कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को कम से कम ऐसे मंत्रियों के ऊपर थोड़ा तो पूछना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बात की खाल निकालने में और गुमराह करने में माहिर है, और जो शब्दावली वो प्रयोग करते हैं, विशेषकर मुझे लेकर, जब मैं विपक्ष में था तब भी उनके मुख से ऐसे ऐसे शब्द निकलते थे जो एक उस समय के मुख्यमंत्री को जो है शोभनीय नहीं था। आज नेता प्रतिपक्ष हैं, परंतु फिर भी हमेशा जो है मुझे पता नहीं किस नज़र से वो देखते हैं। शायद मुझे जनजाति होने के कारण वो जो कुछ बड़ी जो है और भावना से मुझे देखते हैं। ये मैं विधानसभा में भी कह चुका हूँ। और उनका जो उस समय का जो जितने भी उन्होंने जो मेरे प्रति उन्होंने जो एक ये कहिए कि मतलब एक हीन भावना से बात की, वो हमेशा वहाँ पर विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है। परंतु आज की अगर जो बात कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं रहा हूँ कि जयराम जी को हो क्या गया। प्राकृतिक आपदाएं आती है जाती है, ये कोई एक इलाके से संबंधित नहीं है। पूरा हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बहुत सारे लोगों ने इस बरसात में आंधी तूफान से, बादल फटने से, फ्लैश फ्लड्स आने से अपना जो है जान भी गंवाया है और बहुत सारा प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ है। और हमने हमेशा सभी के लिए जो है संवेदनाएं उनके परिवारजनों के लिए प्रकट भी किया है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिस दिन पहली बार ये जो बादल फटने से खासकर जो मंडी क्षेत्र के अंदर नुकसान हुआ, मैं शायद सबसे पहले लोगों में से था जिसने सबसे पहले जो है एसडीएम वहाँ के, डिप्टी कमिश्नर वहाँ के, सबको जो है तुरंत जो है राहत कार्य शुरू करने के लिए न केवल दिशा निर्देश दिए बल्कि उसका फीडबैक भी लेता रहा कि कहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुँची है, कहाँ पर हमारा एसडीएम पहुँचा है, कहाँ हमारा तहसीलदार पहुँचा है, कहाँ हमारी पुलिस की जो है सेवा हो रही है नहीं हो रही है, एसडीआरएफ कहाँ पहुँचा है। सारे बातों को हमने जो है खाली बैठ के कागजी बात नहीं की। हम लोग चाहे दूर इलाके में थे, वहीं से निरंतर जो है हम इसको जो है मॉनिटरिंग करते रहे। अब जयराम जी का आज भी जो मैं आप बता रहे हैं, वो कहते हैं कि रेवेन्यू मिनिस्टर एक जो है, रेवेन्यू मिनिस्टर एक ऐसा आदमी होना चाहिए। मैं पूछता हूँ फिर नेता प्रतिपक्ष कैसा आदमी होना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री कैसा आदमी होना चाहिए? क्या ये आदमी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, क्या ये आदमी जो आज नेता प्रतिपक्ष है, भूल गए जिस दिन पूरे हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं आई, उस समय दिल्ली जाने के लिए कहा तो आए हमारे साथ? क्या उस समय विधानसभा में जब हमने प्रस्ताव पारित किया कि हिमाचल को जो है प्राकृतिक आपदा जो है इमरजेंसी घोषित किया जाए, उस समय ये विधानसभा से बाहर अपनी पूरी टीम को लेकर चले गए? तो जब इतना असंवेदनशील जो है नेता प्रतिपक्ष है, वो उनके बोलने से नहीं होता है, उनके जो है आचार व्यवहार से ही पता लगता है कि उनकी करनी और कथनी में फर्क है। मैं बतौर जो यहाँ पर जो है रेवेन्यू मिनिस्टर हूँ, मेरे पास हॉर्टिकल्चर विभाग भी है। बतौर जो
दायित्व मुझे मंत्री मिला है, रेवेन्यू है, हॉर्टिकल्चर है और जनजाति विभाग है मेरे पास, और शिकायत निवारण का भी है। मैं अपने दायित्व में कहीं पीछे नहीं हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश की सभी जनता से जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है, चाहे वो लोगों के मकान बह गए हैं, चाहे उनकी सड़कें चली गई है, चाहे उनके ज़मीन चले गए हैं, सरकार जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर जो है लोगों को राहत दे रहे हैं, और केंद्र सरकार से भी बढ़ चढ़कर जो है राहत राशि जारी की है।